अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-मोमिनून के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 7वां मरकज़ी मौज़ू तारीख़ इबरत है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा जवाब, कौमों का जवाब। अब अल्लाह ने, यह हमने पिछले में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ने कौमों में रसूल भेजे। जितनी कौमें हलाक की अल्लाह ने, उनमें हर एक कौम में रसूल भेजे, उनको किताबें दी, उनको सहीफ़े दिए, कुछ रसूलों ने बताया। लेकिन कौमों ने क्या रवैया इख्तियार किया कि एक ही आयत 33 में भी बड़े सारे नुकात आ रहे। वक़ाल मलाउ मिन कौमिही, और सरदारों ने कहा, जो कौम के सरदार थे, तो ये अंबिया की मुखालफत करने वाले, ये सरदार, चौधरी, साहिब इक़्तिदार, फ़िरौन, नमरूद, ये सारे यही लोग थे। और उन्होंने, क्योंकि उनको अपनी सरदारियाँ, अपनी हुकूमतें, अपनी ये बादशाहतें ख़तरे में नज़र आती थी, तो और इसी में था कि हमारे पास माल है, तो उनके ख़्याल में जिसके पास माल है, इक़्तिदार है, यही दुनिया का हसूल है सारा कुछ। तो क्या कहा सरदारों ने, वो कौमी जिन्होंने क्या कफ़रू, उन्होंने कुफ़र किया। तो तमाम कौमों और सरदारों ने कुफ़र की राह इख्तियार की। ये 33 में वो काल मलाउ मिन कौमी, सब कौमों ने यही कुछ किया, ठीक है। वकज़्ज़बू, और जुटलाया बिलिक़ाइल आखिरत, आखिरत की मुलाकात को। तो आखिरत की मुलाकात, तो ये जुटलाना ना, लगा कहते मिलने को, सामने आना, पा लेना, तो अल्लाह से मुलाकात को इससे जुटलाया। और फिर किन्होंने जुटलाया? पहले तो आ रहा है सरदारों ने। और क्यों जुटलाया? वातरफ़नाहुम, क्योंकि हमने उन्हें ऐश दी थी, फराही थी, वुसअत थी, खाने को बहुत कुछ था, बाकी कुछ था, वसाइल थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जुटलाया और दोबारा जिंदा होकर आखिर की पेशी को जुटलाया कि अल्लाह से मुलाकात ही। और अभी भी देख लें जितनी खराबियां इसी वजह से कि किसी को यकीन ही नहीं कि मैंने पेश होना है, किसी को यकीन ही नहीं कि मैंने पेश होना है। जिसने पेश होना उसका अमल कुछ और होता है, जिसने पेश नहीं होना वो खुला लगता है, सारा कुछ करता है। और वजह इनकार क्या है? वतरफ़नाहुम फ़िल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में उन्हें ऐश थी। तो वजह इनकार जो ईमान की क्या थी? फरावानी, ऐशो इशरत। आदमी जब फंसा होता है ना, फिर कहता है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, फिर कोई मानता है, कुछ करता है, कुछ करता है, सारा कुछ करता है। लेकिन जब खाने को बहुत हो, मसला कोई ना हो, इक़्तिदार भी हो, इख्तियार भी हो, औलाद भी हो, माल-ओ-मता भी हो, ज़मीनें भी हो, सब कुछ हो, अभी भी देख लें ये मस्जिदों में क्या लोग हैं, नमाज़ें पढ़ने वाले कौन है? गरीब बंदे, मातड़ बंदे। जितने सरदार है सारा ज़रा कुछ, इनको सेनेट में सूरह इखलास नहीं सुना सके, सेनेटर साहब, और वज़ीर भी है, सारा सारा कुछ। बाकी भी किसी को देख लें, किसी को ये नहीं पता क्या क्या कुछ करना है, ये हालत है इनकी। और क्योंकि खाने को बहुत कुछ है, तो ऐशो इशरत। वजह आज भी जिसके पास ऐश है, जिसके पास इशरत है, आप अपने आप को देख लें, बाकी जगह देख लें, जिसके पास जितना माल है उतना ही वो दीन से दूर है, क्योंकि उसके ख्याल में अल्लाह ने उसका बाजू पकड़ लिया। और वजह क्या है? इसी में आ रहा है, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, कि तुम हम जैसे ही एक बशर हो। जब बशर ही हम जैसे हो, तो हम क्यों तुम्हारी बात माने? तो सरदार ने कौम यही कहते हैं कि एक बशर के इताअत क्यों की जाए? तो हमारी इताअत छोड़कर दूसरी इताअत करने का ज़रिया बनाते हैं कि अगर मैं छोड़ दिया तो फिर ये इसकी, तो ये बशर है। वो खुद जो बशर हो, अपनी इताअत कराते हो, अपना हुक्म मानते हो, मनवाते हो, सब कुछ करते हो, उसके लिए सब ठीक है। तो अपने जैसे बशर से की इनकार पे लाते हैं। एक ही वतीरा है, एक ही चीज़ है, ठीक, इसी पे लगे हुए हैं, यही सिलसिला चला आ रहा है। तो आखिर से इनकार करने वाले सबसे बड़ी दलील ये देते हैं, चूंकि कोई मरा हुआ शख्स जिंदा होकर कभी वापस नहीं आया, लिहाजा अपने इस तजर्बा और मुशाहिदा की बुनियाद पर वो हयात बादल मौत का इनकार करते हैं। लेकिन तकरीबन तमाम मुशरिकीन अल्लाह की हस्ती के कायल होते हैं, हालांकि ज़ात इलाही भी किसी के तजर्बा और मुशाहिदा में नहीं आती। यहाँ बात मुशरिकीन की हो रही है। मुशरिक वो है जो अल्लाह के साथ शिरक करे। शिरक करने का मतलब है कि वो अल्लाह को मानता है, अब अल्लाह के साथ औरों को मानता है। तो ये जो हमने कहा ना, ये पेशी को जुटलाया, दूसरा नुक्ता है। और फिर जो अंबिया की तकज़ीब जो है ना, करने वाले सरदारान चौधरी किस्म के लोग अपने इनकार की उमूमी वजह यही बताते हैं कि हम अपने एक जैसे इंसान की पैरवी क्यों करें। और लेकिन हज़रत मूसा के लिए तो उन्होंने मज़ीद ये कहा, फ़िरौन ने कहा ये हमें सरदारों का हम क्यों करें, ये तो हमारी गुलाम कौम है, कमी कमीन लोग हैं, हम इन गुलाम इंसानों की पैरवी क्यों करें। बेटियों को हम छोड़ देते हैं, अय्याशियाँ करते हैं, बेटों को कत्ल कर देते हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए चूँकि हमारा ये सब कुछ दबदबे में है, सब कुछ है, तो ये इनकार की बड़ी वजह हमेशा से रही है। और ये जो आगे भी बात आई है, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 16 में भी है कि ये जो फरावानी है जिनके पास है, उनके पास जब भी रसूल आए उन्होंने इनकार किया। सूरह सबा की भी आयत 34, 35, 36 में है कि जिनके पास ज़्यादा फरावानी है, ज़्यादा ऐशो-इशरत है, ज़्यादा वसाइल है, उन्होंने रसूलों की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमने तुम्हारी बात नहीं माननी, क्योंकि तुम्हारे पास है क्या?
ہے نا. اگر اللہ نے کوئی نبی بھیجنا تھا کسی سردار کو بھیجتا, کسی وسائل والے کو بھیجتا, اس کے آگے پیچھے کوئی ہٹو بچوں کے نعرے لگانے والے لوگ ہوتے, کوئی اور چیز ہوتے, تو تم تو کیا ہو. تو اس لیے یہ جواب ہے, اور ہم نے ان میں سے کوئی جواب نہیں دینا, ہم نے اپنا جواب سیدھا کرنا ہے اور ان چیزوں کو سمجھنا. اور سب سے بڑی بات ہے آخرت کی پیشی کو یاد رکھنا ہے, دوبارہ زندہ ہونا اور پیش ہونا ہے. اگر نہیں یاد رکھتے تو ہم بھی انہی میں شامل ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.